कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, है ना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोग सेशन में आइए, पूरा समझ में आएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं जितना मुझे पता है मैं वो शेयर करूंगा, लेकिन हाँ कुछ तो यूजफुल दूंगा मैं, तो प्लीज कीप कमिंग। तो हमारा सेशन कैसा प्लान आउट होगा वो भी मैं बता दूं, है ना। तो सेशन, एक्चुअली ये सेशन हाफ एन आवर का होगा, हाफ एन आवर का होगा। आप लोग बोलेंगे क्या प्रभु जी, 1 घंटे का लेते थे अभी कम कर दिए प्रभु जी, है ना। यस, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा भी थोड़ी शेड्यूल थोड़ा पैक हो जा रहा है, बहुत सारे सर्विसेज हैं, प्लीज फॉरगिव, है ना। पहले मैं 1 घंटा लेता था, बट अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसको। तो आई विल स्टार्ट अराउंड 8:05, या है ना, उसके थोड़ा सा लेट हो रहा है जो, और ये सेशन 8:35 तक चलेगा, या मैक्सिमम 8:40, उससे ज्यादा नहीं, हाँ। क्योंकि थोड़ा मुझे भी थोड़ा सेवा वेवा करना चाहिए, खाली क्लास ही देते रहूंगा तो पीटेंगे लोग, है कि नहीं। तो यस, तो ये आधे घंटे का सेशन होगा। आधे घंटे में हम क्या करेंगे, 25 मिनट्स मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा, और लास्ट का 5 मिनट हम 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे, वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो यस, इसमें काफी कम क्वेश्चंस ले पाएंगे, बट नो प्रॉब्लम, एवरीडे होगा तो आप लोग आते रहिए। अभी हाँ सही है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रभु जी व्हाट अबाउट चैंटिंग, हम तो माला करते थे, चैंटिंग भी करते थे। सॉरी, अभी हम माला नहीं कर पाएंगे सेशन में, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग पर्सनली उसको कीजिए जब सेशन खत्म हो जाएगा। आप लोग जहां कहीं भी हैं, आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 मिनट भागवतम होगा, और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर होगा। आप लोग सोचेंगे प्रभु जी 25 मिनट, 25 बहुत कम हो गया प्रभु जी, 25 मिनट में क्या सुनेंगे प्रभु जी, है ना। डोंट वरी, 25 मिनट भी बहुत है भागवतम। है ना, हम तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाते, नहीं, हम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते, एटलीस्ट 25 मिनट तो निकालो, है ना। 25 मिनट करते 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 आप लोग बोलेंगे प्रभु जी कब खत्म होगा, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, और मैं श्लोक एक एक श्लोक नहीं लेने वाला, स्टोरी फॉर्मेट में बताऊंगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो श्लोक है वो जरूर बताऊंगा, उसमें से जो लेसन्स मिलते हैं वो जरूर बताऊंगा, लेकिन हर एक श्लोक तो ले नहीं सकते। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु जी फिर भी स्टोरी फॉर्म में भी बताएंगे तो कब तक जाएगा ये, तो इसलिए ये मत सोचिए कि कब खत्म होगा। है ना। तो भागवतम में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं, चलने दो जीवन भर, क्या चिंता है ना। तो शास्त्र भागवतम के साथ हमें हमारा जीवन बिताना है। तो मैं जब ब्रह्मचारी बना था, तो हमें हमारे टीचर ने सिखाया था कि देखो अगर आपको जीवन भर ब्रह्मचारी रहना है तो आपको शादी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला है, ब्रह्मचारी और शादी कैसे? तो प्रभु जी ने बोला ब्रह्मचारी को शादी करना चाहिए, किससे? भागवतम से शादी करना चाहिए, है ना। तो हम जब भागवतम से शादी कर लेते हैं, जीवन अपना भागवतम के साथ बिताते हैं, तो भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो हमारे जीवन में वो प्रेम जो हमको चाहिए वो मिलता है। तो कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो शादीशुदा हैं, या तो कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो प्लान कर रहे हैं शादी करने का, तो हमारा क्या होगा? आप शादी करो, लेकिन लड़के को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, लड़की को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़के के साथ शादी कर रहा हूँ। दोनों को ये सोचना चाहिए कि हम भागवतम के साथ शादी कर रहे हैं, है ना। तभी घर में सुख और शांति रहेगा। नहीं तो अगर हस्बैंड और वाइफ, लड़का और लड़की साथ में रहने लगे, तो फिर घर में कुछ सुख शांति नहीं मिलेगा। तो सेंटर कृष्णा को लेके आओ, भागवतम को लेके आओ, तो फिर लाइफ बहुत जॉली हो जाएगा। तो जब हम भागवतम अभी स्टार्ट किए तो ये मत सोचो कब खत्म होगा, डेफिनेटली मैं खत्म करूंगा, डोंट वरी, आपको पूरा भागवतम सुना के ही छोड़ूंगा मैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कब खत्म होगा प्रभु जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत टेस्टी ग्रंथ है ये। आप जब इस बुक को पढ़ते जाएंगे ना, आपको इतना मजा आएगा, इतना अच्छा अच्छा चीजें आपको सीखने मिलेगा ना, बहुत बहुत अच्छा बुक है ये।
तो प्लीज कीप कमिंग। ये पूरा स्टोरी फॉर्मेट में हम डिस्कस करते जाएंगे सीक्वेंस वाइज, पहला दूसरा तीसरा स्कंद, ऐसा 12वें स्कंद तक क्या क्या होता है पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइन। तो नाउ भागवतम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सबसे पहला तो भागवतम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हम भागवतम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए ना, है कि नहीं? थोड़ा पता भी तो चलना चाहिए क्यों पढ़े भागवतम, नहीं क्या? भागवतम पढ़ना क्यों चाहिए भाई? तो भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो, जब भागवतम ये शास्त्र बोलता है, पद्म पुराण बोलता है, एक पुराण है पद्म पुराण, उसमें लिखा गया है ये। उसमें बोला जाता है कि परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के राजा थे, वो जब सुखदेव गोस्वामी के पास गए भागवतम सुनने के लिए, तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए और अरे हमको भी भागवतम सुनने मिलेगा, चलो 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 जाएंगे। तो देवता लोग आए। अभी देवताओं के पास क्या है? अमृत है ना? तो देवता लोग अमृत लेके आए और दिए। देवता लोग अमृत दिए सुखदेव गोस्वामी को और बोले, सुखदेव गोस्वामी महाराज आप ये अमृत ले लो, अमृत ले लो। हाँ, पानी ले लो नहीं, स्वीट ले लो नहीं, अमृत ले लो और हमें भागवतम सुना दो। पता है सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज को? अरे ये वी जातीय लोग हैं, इनको निकालो यहाँ से। अमृत के जगह पर हमको, है ना, भागवतम लेना चाहते हैं। नहीं, आपको नहीं मिलेगा, निकालो इनको। सोचो सोचो, अमृत देने के बाद भी, अमृत देने के बाद भी देवताओं को भागवतम सुनने का मौका नहीं मिला। है ना? लेकिन हमारे लिए कितना इजी है, नहीं? खाली व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है और लिंक को क्लिक करना है और आ जाना है, बस। आपको और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल है। ऑनलाइन जूम पे आना है बस, है कि नहीं? वही सेम श्रीमद् भागवतम सुनने मिलेगा, नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, समझ लेना कि जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन यू कंफर्म दिस? आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जस्ट वांटेड टू कंफर्म, यस या वाई लिख के कंफर्म कर सकते हैं। ओके फाइन, तो लेट अस कंटिन्यू। तो भागवतम मैं बता रहा था, देखो अमृत के एक्सचेंज में भागवतम सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है भागवतम, नहीं? तो उसके बाद एक पास्ट टाइम आता है कि नारद मुनि भी भागवतम सुनते हैं। ये भी पद्म पुराण में ही लिखा गया है ना? तो नारद मुनि भी भागवतम सुनते हैं। किससे सुनते हैं? 4 कुमार, ब्रह्मा जी के जो 4 बेटे हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 कुमार है, चतुष कुमार, उनसे सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 4 कुमार से नारद मुनि ने क्यों सुना? तो नारद मुनि क्या हुआ, एक बार ब्रह्मलोक, सत्यलोक से यहाँ धरती पर आए। तो पूरे ब्रह्मांड में वो वितरण कर रहे हैं ना, सॉरी, ये पूरा घूम रहे थे। तो पूरा हर जगह घूमते 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 फिर पृथ्वी लोक पे आए। फिर पृथ्वी लोक में भी सारे कंट्रीज में घूम रहे थे, सारे कॉन्टिनेंट्स में घूम रहे थे। और फिर भारत देश में आए। भारत देश तो पुण्य भूमि बोला जाता है। भारत देश में आए और पता, नारद मुनि को कहीं पे सुख नहीं मिला, कहीं पे शांति नहीं मिला। और फिर नारद मुनि वृंदावन में गए। तो वृंदावन में उन्होंने एक देखा, एक स्त्री बैठकर रो रही है ना? तो नारद मुनि गए और बोले, अरे आप कौन है, आप रो क्यों रहे हैं? तो वो स्त्री यंग थी, युवती थी। तो स्त्री ने बोला कि मेरा नाम भक्ति है। तो नारद मुनि बोले, आप रो क्यों रहे हैं? अरे मैं हर जगह गई, ये कलयुग आ गया ना, तो मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। कलयुग आ गया, मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्या करें, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उसके बाजू में, भक्ति देवी के बाजू में, उनके बाजू में 2 बूढ़े बैठे थे। तो नारद मुनि बोले, ये बूढ़े कौन है? तो भक्ति देवी बोलती है, ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद मुनि बोलते, अच्छा, माँ जवान है और बेटे कैसे बूढ़े हो गए? तो भक्ति देवी बोलती है, देखो कहीं पे भक्ति नहीं है, वृंदावन में थोड़ा बहुत भक्ति अभी भी बचा है।
लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य भी नहीं बचा, वो भी बूढ़े हो गए। ये कलयुग इतना खराब है। तो नारद मुनि बोलते नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, कलयुग खराब नहीं है, कलयुग बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि बोलते हैं कलयुग में 1000 दोष होगा, लेकिन एक बहुत स्पेशल है, एक चीज बहुत स्पेशल है। क्या? कलेव दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाय। तो भगवान का हरिनाम है ना, कीर्तन। तो कलियुग में कीर्तन उपलब्ध है, बाकी कोई युगों में नहीं है ये उपलब्ध, है ना। तो जब ये सुना भक्ति देवी ने तो उनको अच्छा लगा थोड़ा सा। फिर नारद मुनि ने बोला भक्ति देवी मैया आप टेंशन मत लो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये कलयुग में हर घर में, हर देश में भक्ति का प्रचार होगा, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। देखो नारद मुनि पद्म पुराण में बोल रहे हैं भक्ति देवी को, और आज देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। आज हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन के तरफ से पूरे वर्ल्ड में भक्ति को फैला दिया, नहीं? तो ये प्रेडिक्शन था, नारद मुनि ने बोला था कि हाँ मैं पूरे विश्व में भक्ति को फैलाऊंगा। तो जब ऐसा बोले तो नारद मुनि तपस्या करने लगे, वेद पढ़ने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे, यज्ञ करने लगे, दान करने लगे, तप करने लगे, पूरा पूरा पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में पूरा घूमने लगे, अलग अलग साधु संतों से पूछे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं मिला। फाइनली जब नारद मुनि बद्रीनाथ पहुंचे तो बद्रीनाथ में वो मिले चतुष कुमारों से, 4 कुमारों से। तो 4 कुमारों से जब मिले तो नारद मुनि का मुंह पूरा सूख गया था, दुखी थे। तो 4 कुमार बोले अरे नारद मुनि आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? तो नारद मुनि बोलते हैं क्या करें, मैं इतना घूमा, भक्ति देवी भी रो रही हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, कहीं पे भक्ति नहीं है, कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, क्या करें? तो फिर चतुष कुमार बोलते हैं अरे आप भूल गए, आप ही ने तो वेद व्यास जी को बोला था भागवतम लिखने के लिए, है ना। देखो व्यास देव जी ने सारे शास्त्र लिखे थे, लेकिन वो सुखी नहीं थे, आनंद में नहीं थे, शांति नहीं था उनको। तभी नारद मुनि जाकर उनको बोले कि आप भागवतम लिखो। तो चतुष कुमार ने याद दिलाया। तो नारद मुनि बोलते अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया, सही बात है भागवतम पढ़ना चाहिए। हाँ तो फिर नारद मुनि बोले कि क्या करें फिर बताइए। तो चतुष कुमार बोलते चलो भागवतम का आयोजन करते हैं, चालू करो जूम पे। तभी जूम नहीं था एक्चुअली, तभी ऑफलाइन था, है ना, क्योंकि लोगों के पास टाइम था ना, आज लोगों के पास टाइम नहीं है। इसलिए हम ऑनलाइन आते हैं। तो हुआ क्या फिर, नारद मुनि बोले कुमारों को कि अरे मैं बनता हूं श्रोता, आप बनिए वक्ता, आप स्पीकर बनिए। तो चतुष कुमार बोले हाँ हाँ ये ठीक है, हम भागवतम सुनाएंगे, आप सुनिए। तो सब लोग आ गए, जितने भी ऋषि मुनि है पूरे दुनिया में सब आ गए, सब सुनने के लिए आ गए, कथा सुनने के लिए। अरे चलो 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 नारद मुनि सुनाए, नारद मुनि सुनने वाले हैं, चतुष कुमार बोलने वाले हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही चालू करने वाले थे वहां पे भक्ति देवी भी आ गई, वहां पे भक्ति देवी भी आ गई ज्ञान और वैराग्य के साथ। देखो जब भक्ति देवी आ गई तो भक्ति देवी इतनी खुश हो गई, उनके आंख से जो आंसू निकल रहा था बंद हो गया, और ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े थे वो जवान हो गए। जरा सोचिए, भागवतम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लान हुआ है स्टार्ट होने का, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। है ना। तो उस असेंबली में भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य भी बैठे, हम भी क्लास सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे। तो उसमें चतुष कुमार बोलते हैं नारद मुनि भागवतम सुनना ये इतना पुण्यवान है, इतना पुण्य मिलता है कि दुनिया में आप और कोई भी कार्य करो आपको इतना पुण्य नहीं मिलता। तो चतुष कुमार बोलते हैं आप अगर गंगा भी स्नान कर लेंगे तो भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना भागवतम सुनने से, है ना, पुण्य मिलता है। अगर आप भागवतम सुनते हैं तो गंगा में स्नान करने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। सोचो, गंगा में स्नान करने के लिए आपको गंगा तक जाना पड़ेगा, टिकट निकालना पड़ेगा,
लेकिन यहाँ पे देखो पूरा फ्री है, आप जूम में लॉग इन करो आके सुन के जाओ, है कि नहीं, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सुनना चाहिए इसको। तो एक और इंपॉर्टेंट देखो, आप जब गंगा में स्नान करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो आपके पाप धुल जाते हैं, राइट। लेकिन पाप करने का टेंडेंसी नहीं जाता। लेकिन जब आप भागवतम सुनते हैं ना, तो पाप करने का टेंडेंसी भी चला जाता है। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, जैसे मान लो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, फूकते हैं, तो उसका पाप नष्ट हो जाना अलग है, लेकिन टेंडेंसी नष्ट हो जाना कितना बढ़िया बात है, नहीं। आपके अंदर से वो है ना। तो हम हमारे लाइफ में इतना चेंज आता क्यों है? तो चतुष कुमार बोलते हैं कि नारद मुनि, भागवतम और कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं। जब भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा रहे थे, तो भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव को कहा, हे उद्धव, मैं स्वयं को भागवतम में रख के जा रहा हूं, तो भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये हमें समझना चाहिए, है ना। तो सोचो, जब हम भागवतम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम कृष्ण के साथ हैं, इसलिए इतना पुण्य मिलता है, इतना, इसलिए हम इतना शुद्ध हो जाते हैं। बहुत बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अभी हम आए हैं साथ में, तो मैं तो आपको स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट श्लोकास बताऊंगा, उससे लेसन भी बताऊंगा, नो डाउट। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टाइम पर्सनली भी निकालना चाहिए, है ना। भागवतम थोड़ा पढ़ो, खोल के एक दो श्लोक तो पढ़ो। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे आप। तो देखो, कृष्ण के साथ पर्सनल एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भागवतम थोड़ा सा समय निकालो, 10-15 मिनट, खुद भी भागवतम बैठ के पढ़ो। कौन सा भागवतम पढ़ेंगे? प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ेंगे। अगर नहीं है तो मंगा लो आसपास के कोई इस्कॉन सेंटर से, लेकिन खोल के पढ़ो। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहिए तो, चाहे तो ऑनलाइन भी श्रीमद् भागवतम का किताब सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। उसके बाद नारद मुनि पूछते हैं कि अरे महाराज, आप बताइए जरा, भागवतम सुनने से किसका किसका उद्धार होता है, जरा बताइए, है ना। तो चतुष कुमार बोलते, अरे क्या बोलते हो, सबका उद्धार हो जाता है। अगर कोई पापी है ना, कोई कितना भी पाप किया हो, कोई बाकी कुछ भी करने से नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो भागवतम सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तब नारद मुनि पूछते हैं, अच्छा महाराज एक बात बताइए, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास, है ना, कि जो भागवतम सुनने से जिसका उद्धार हो गया, जिसके लाइफ में चेंज आया, जिसके हार्ट में चेंज आया, जिसके जीवन में बदलाव आया, ऐसा कुछ उदाहरण है? तो चतुष कुमार बोलते हैं, है ना, जरूर मैं बताऊंगा, है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं, हाँ हाँ बताइए, हम भी सुने, ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल सुने, है कि नहीं। तो फिर चतुष कुमार बोलते हैं, आज नहीं, कल कल 8 बजे फिर से जूम पे आइए, हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल कि भागवतम सुनने से किसका उद्धार हुआ, है ना। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग सेम टाइम 8 बजे आएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसका उद्धार हुआ। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना। अभी हम चैंटिंग तो नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम अगले 5 मिनट के लिए कुछ एक आध क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल एंड आवर सेशन। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अपना हैंड रेस करो, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सेशन एवरीडे होगा, 8 बजे होगा, 8 से 8:30, थोड़ा सा लेट चालू होगा, 8:02 या 8:05 तक चालू होगा, 8:35 तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आप लोग एवरीडे आइए, कुछ लोग शायद नए होंगे, लेकिन आप लोग एवरीडे आकर इसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये जिसको भी क्वेश्चन है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। यस, पूछो। प्रभु जी, वो हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी के 4 बेटों का नाम क्या बताया आपने? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ठीक है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेंगे,
अगला क्वेश्चन लेंगे। यस प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल था कि हमारे सोसाइटी में ऐसे हमारे मान लीजिए कि 50 साल 100 साल पहले ऐसे तो डिफरेंस नहीं था रिचनेस और पुअरनेस के, लेकिन अब ये ऐसे बढ़ रहा है क्यों? इतना डिफरेंस बढ़ रहा है क्यों? माने क्योंकि द कलयुग है रिच ना, पीपल द कलयुग रिच ऐसा पीपल आर बिकमिंग शास्त्र, रिचर एंड द पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअर एंड पुअर। शास्त्र शास्त्र बोलता है कि कलयुग का ये एक लक्षण है। कलयुग का ये एक लक्षण है कि जो रिच लोग हैं वो जी पैसा प्रभु जी। दबाकर अपने जेब में रख लेंगे, वो टैक्स भरना नहीं चाहेंगे, है ना। तो पहले वैदिक कल्चर हमारा ऐसा था जी कि आ, वो रेनी सीजन जैसा था। राजा क्या करता था, जो अमीर आदमी था उससे टैक्स ज्यादा लेता था और गरीबों में बांट देता था, तो इसलिए सोसाइटी सुखी था। लेकिन अभी जी कैसा होता है, जो रिच है वो टैक्स देता नहीं, गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेता नहीं, करप्ट गवर्नमेंट है, तो फिर रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर। तो कलयुग है। लेकिन हम जब शास्त्र पढ़ेंगे तो कलयुग का जी प्रभाव कम रहेगा और हमारे अंदर वो खराब गुण नहीं आएगा। ठीक है, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, एक और एक छोटा सा सवाल था। नहीं, ओनली तो वन क्वेश्चन, ये भी एक सिस्टम हमने अभी बनाया है। ठीक है, कल। हरे कृष्णा, विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। जी यस पूछो। सर, श्री राम और श्री कृष्ण में ज्यादा बेहतर कौन है? दोनों सेम है ना। जब भगवान घर पे रहते हैं तो उनको श्री कृष्ण बुलाते हैं, और जब भगवान ऑफिस जाते हैं तो उनको श्री राम बुलाते हैं। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो सर हम लोग हमेशा कृष्णा को प्रिफर क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि जब हमारे पापा ऑफिस में रहते हैं ना तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। पापा जब घर पे रहते हैं ना थोड़ा लीनियंट रहते हैं, तो इसलिए हम पापा जो घर पे रहते हैं तो उनके पास जाते हैं पॉकेट मनी मांगने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पूछो। प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने बोला कि गंगा में नहाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या प्रभु जी मतलब जितना भी हमने प्रीवियस लाइफ में वो करा है, मतलब जो भी हमने करा है कर्म, वो सब क्या नष्ट हो जाते हैं, फिर हम नए सिरे से शुरू करते हैं लाइफ को, या क्या होता है? कर्म कर्म नष्ट नहीं होता, पाप नष्ट होता है। प्रभु जी डिफरेंस क्या वैसे है इसमें? क्योंकि हम कर्म कोई देख, कर्म पुण्य, कर अरे रहे हैं। कर्म मतलब पुण्य भी आएगा पाप भी आएगा ना, तो हाँ पाप मतलब नष्ट हो मेरा जाता, मतलब पुण्य। प्रभु जी वही था कि जो हमने गलत कर्म करे हैं उसके जो पाप में मिला है यस वो यस, सब पूरा नष्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा पुण्य पूरा नष्ट हो तो जाता वही है। रहेंगे, तो मतलब हमारा पॉजिटिव रहेगा, सारा नेगेटिव डिलीट हो जाएगा। हाँ, पूरा नष्ट हो जाता है। लेकिन हम कैसे है ना, हम इतने नालायक हैं कि हम नहा हाँ के आके फिर तुरंत धनाधन चालू कर देते हैं हमारा जी, अकाउंट। हमारा अकाउंट स्टॉप नहीं होता। ठीक है, ठीक है हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरि बोल। तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं। यस आप बताइए। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रहा था कि कर्म योग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो बड़ी मतलब बातें ऐसी लगती है कि भगवान कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैं अभी भी समझ नहीं पा नहीं, रहा हूँ। कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है। कर्म योग ज्ञान योग ये सब आप सोचो ही मत, आप सिर्फ पढ़ते जाओ और ये समझो कि हमें जो भी काम करते हैं हम उसको भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। उसको बोलते हैं भक्ति योग। हमें भक्ति योग करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फाइन, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पूछो। हरे कृष्णा बताइए। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रहा है बताइए। आवाज आ रही है ना प्रभु मेरी? यस आ रहा है प्रभु जी बताइए। मैंने कुछ आज यूट्यूब पे वीडियो देखे। हाँ प्रभु जी, मैं बोलता आज मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखा जो मतलब इस्कॉन टेम्पल के बारे में कुछ गलत गलत मतलब बता रहे हैं, ऐसा कुछ वो ऐसा भी कर रहे थे। वो टाइम पास करते रहते हैं लोग, उनको पब्लिसिटी चाहिए। छोड़ दो, आप वो सब वीडियो मत देखो। ठीक है, हरे कृष्णा। ऐसा मतलब कुछ है नहीं ना प्रभु, मतलब गलत? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ डाउट होता है, मान लो इस्कॉन टेम्पल के बारे में कुछ सुना और आपको डाउट हो गया, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जैसे बोलते हैं बहुत एजुकेट, हेलो हेलो प्रभु एक सेकंड, मतलब बोलते हैं बहुत हाँ एजुकेटेड लोग बताइए। ऐसे माइंड वॉश करते हैं ऐसा ऐसा। तो आप उनको बताइए कि आप इस्कॉन मंदिर आइए, एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है,
हरे कृष्णा। और Feel good? ऑलरेडी ओके ब्रो। हाँ, हरे कृष्णा। तो यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारा ये क्वेश्चन था कि कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो वो क्लास हमें कहाँ पर मिलेगी? आपको YouTube पे मिलेगा ना, हमारा चैनल है ना वॉइस ऑफ गीता। आप जानते हैं हमारा चैनल है YouTube का? नहीं नहीं, ये नहीं पता हमें। ओ, कौन सा आप चैनल है? YouTube पे सर्च मारिए वॉइस ऑफ गीता, VOICE ऑफ गीता, वॉइस ऑफ गीता करके सर्च मारिए। उसमें उसमें हर दिन का हमारा जो सेशन है वो रिकॉर्डेड रहता है, आप उसमें सुन सकते हैं। ठीक है, अभी देखो लाइव दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो ये लाइव हाँ, स्ट्रीमिंग भी हो रहा है YouTube पे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। We'll take one more question maybe. Yes, पूछो। हरे कृष्णा। हाँ पूछिए। हरि बोल। क्या हो गया? नहीं हूँ ठीक है, हम दूसरा डिवोटी को चांस देंगे, नहीं तो हरे कृष्णा पूछना है आपको? नहीं, अच्छा ठीक है, आप पूछिए। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे तो कृष्णा हम बताइए। प्रभु, ये तमोगुण जो है ना उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तमोगुण को ओवरकम कैसे करना है? देखो, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम तमोगुण को ओवरकम कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। तो देखो, तमोगुण को ओवर करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सतोगुण वाले प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे। आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, आपको रेगुलेटेड होना चाहिए, आपको अच्छे संग में रहना चाहिए। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवत गीता बोलता है कि हम संग जैसा करते हैं वैसा हमारा हालत हो जाता है। आप अगर तमोगुणी लोगों के साथ रहेंगे तो तमोगुणी रहेंगे, सतोगुणी लोगों के साथ रहेंगे तो सतोगुणी रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स अपनाओ, जैसे साफ सुथरा रहना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, है ना, खराब आदतों को छोड़ना, खराब संगत को छोड़ना, अच्छे संगत को लाना, भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना। इससे आपके लाइफ में गुडनेस आएगा, तमोगुण जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। फाइन, सो वी विल एंड आवर सेशन फॉर हियर। हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दो हरे सवाल रह गए, कृष्णा। एकदम छोटे छोटे। हरे कल कृष्णा। लेंगे, कल लेंगे। प्लीज प्लीज हरे हरे प्रभु जी, कृष्णा कृष्णा। प्लीज। प्रभु जी। नहीं नहीं, आज प्रभु और जी। कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी सब क्वेश्चन कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सुन लीजिए ना। यस या नो में होना चाहिए, बताइए। जी प्रभु जी, मतलब कि प्रभु जी, जो कृष्णा जो नाम है, मतलब कृष्ण का तो मम्मी पापा कुछ नहीं हम जानते, तो कृष्णा का नामकरण कौन किया था? मतलब कि कृष्णा नाम। कृष्ण का नामकरण ना एक गर्ग मुनि है, उन्होंने किया था। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, वो भूल गया था मैं अचानक, थोड़ा बोल दूं, मतलब छोटा ही है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मतलब कि ये पता नहीं, मेरा बस सोचने का एक डाउट होगा, गलत होगा, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब गौरांग प्रभु जैसे है, फिर अमरेंद्र प्रभु, सबका मैं भागवतम के ऊपर जो लेक्चर सुनता हूँ, तो वो स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा मतलब भागवतम सुनने से क्या क्या होता है वही डिस्क्राइब करने में 1 घंटा पूरा बता देते हैं, लेकिन भागवतम का मतलब उसमें जो कंटेंट है वो नहीं सुनाते। ऐसा क्यों? मतलब उसको डिस्क्राइब करने में इतना टाइम क्यों लगा देते? क्योंकि जब तक आपको उनका इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता, आप सीरियसनेस नहीं आएगा ना। जी प्रभु। ठीक है,
तो आपको इम्पोर्टेंस पहले समझना है, फिर सीरियसनेस आएगा, तब आप इसको अच्छे से सुनेंगे। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। बाबा मेरे एक सवाल है मेरे भी। हाँ बताइए, हेलो बाबा, बताइए। हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा क्यों है? हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा क्यों है? इसको हम कर लेंगे प्रभु जी, बहुत बड़ा सवाल है ये, कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि ठीक है, हरे कृष्ण।